Good evening, students. Today we will discuss a topic of class 8th, chapter number 8, profit and loss. In this exercise, in this chapter there are some results. First we explain this. First is the cost price. What is cost price? And a short form of cost price is CP. What is CP? बच्चे जितने रुपए में हम कोई चीज़ खरीदते हैं, जो परचेसिंग प्राइस होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? सीपी कहलाएगा। हमने कोई भी आइटम लिया, कोई भी चीज़ ली, वो जितने रुपए में ली है वो उसका क्या कहलाएगा? सीपी, क्रय मूल्य, जिसको हिंदी में क्रय मूल्य भी बोल देते हैं हम, कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट इज सेलिंग प्राइस, शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेलिंग प्राइस एसपी। वट इज़ एस पी? जो उसका सेलिंग प्राइस, मतलब जो जितने प्राइस पे हमने उस आइटम को या उस चीज़ को बेचा है वो उसका क्या कहलाएगा? सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट या गेन, प्रॉफिट कब होता है? जब उसका सेलिंग प्राइस सीपी से मीन्स कॉस्ट प्राइस से कैसा हो? ग्रेटर। व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी देन देयर इज अ प्रॉफिट। नेक्स्ट इज लॉस। लॉस जब व्हेन सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, जब हमारा सीपी एसपी से ग्रेटर होगा, मतलब कोई चीज़ हमने ज़्यादा की खरीदी है, कम में बेची है, तो वो हमारा तब उस टाइम पे क्या होगा? हमें लॉस होगा। नेक्स्ट इज प्रॉफिट परसेंट। देयर आर सम रिजल्ट फॉर प्रॉफिट। जैसे फॉर प्रॉफिट के लिए हम क्या निकालेंगे? एसपी माइनस सीपी, दैट इज प्रॉफिट। एंड लॉस सीपी माइनस एसपी, दैट इज लॉस। लॉस होगा सीपी माइनस एसपी, प्रॉफिट होगा एसपी माइनस सीपी। नेक्स्ट इज प्रॉफिट परसेंट। अगर हमने प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है, देन प्रॉफिट बाय सीपी मल्टीप्लाई 100, वो मिलेगा हमारा प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। एंड लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस बाय सीपी मल्टीप्लाई 100, वो होगा उसका लॉस परसेंट। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट है व्हेन आर परसेंट इज गेन। जब आपको प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट दे रखा आर परसेंट एंड एसपी गिवन है, तब हम उसकी हेल्प से सीपी फाइंड आउट कर सकते हैं। सीपी इक्वल टू 100 बाई 100 प्लस आर मल्टीप्लाई एसपी, दैट इज द रिजल्ट फॉर फाइंडिंग सीपी व्हेन एसपी एंड गेन परसेंट गिवन। When R percent is loss percent is given, SP is given, then we find CP with this result 100 by 100 minus R multiply SP. Next is SP। हम SP कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब हमें R परसेंट गेन दिया मिलेगा, मीन्स प्रॉफिट दे रखा है, और CP गिवन है SP इक्वल टू 100 प्लस R बाई 100 मल्टीप्लाई CP। इस रिजल्ट से हम क्या फाइंड आउट करेंगे? SP फाइंड आउट करेंगे। ओके, एंड SP हम जब फाइंड आउट करेंगे जब हमें R परसेंट क्या दे रखा होगा? लॉस परसेंट, और आपके पास CP गिवन है, लॉस परसेंट गिवन है 100 माइनस R बाई 100 मल्टीप्लाई CP। ये बच्चे जितने भी रिजल्ट आए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके आए हैं, सारे के सारे हम डायरेक्ट बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट आप रिजल्ट भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देन एक्सरसाइज स्टार्ट। Exercise 8.1, find the profit or loss percentage when SP given and CP। बच्चे SP and CP both are given, SP 900 rupees and CP 800, then we write CP equal to 800 and SP equal to 900. SP is greater than CP, then there is a profit equal to SP minus CP, that is SP 900 minus 800, that is equal to 100। जो प्रॉफिट है वो कैसा है? 100। ओके, फर्स्ट में हमने प्रॉफिट फाइंड आउट करना, प्रॉफिट और लॉस। हमें तो प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। बच्चे लॉस और प्रॉफिट जब भी होगा वो हमेशा सीपी के ऊपर फाइंड आउट करेंगे हम। दिस इम्प्लाइज दैट प्रॉफिट 100 बाय सीपी 800 मल्टीप्लाई 100, कैंसल आउट। नेक्स्ट 2 4 and 2
50, again cancel by 2, and that is 25. This equal to 25 by 2%, and this equal to 12.5%. Profit percent equal to 25 by 2 or 12.5%. Then question number second. A man gains means profit 63 rupees by selling an article for 1113 rupees. Find his gain percentage. यहाँ पे क्या कहता है, जो मैन है उसको 63 रुपीज़ का क्या हुआ है, प्रॉफिट है, और जब उसने कोई आर्टिकल बेचा है कितने रुपए में, इतने में, दैट मीन्स 1113 इज SP. फाइंड हिज गेन परसेंट. हमने फाइंड आउट करना उसका गेन परसेंट. गेन परसेंट कैसे मिलेगा, गेन परसेंट हमेशा हमें CP के ऊपर मिलता है. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड CP. देन प्रॉफिट गिवन, प्रॉफिट equal to 63 rupees, and SP given, SP equal to 1113 rupees. Okay, SP and CP. First we find CP. CP हमें कैसे मिलेगा, CP मिलेगा SP माइनस प्रॉफिट. अगर हम प्रॉफिट SP से प्रॉफिट माइनस कर दे तो क्या बचेगा हमारे पास, CP बचेगा. क्यों, क्योंकि हमें पता है प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP. CP हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, CP इक्वल टू SP माइनस प्रॉफिट. अब हमारा जो CP होगा SP से प्रॉफिट क्या होगा, माइनस ही तो होगा. देन 1113 माइनस 63 इक्वल टू 3 माइनस 3 0, 11 माइनस 6 दैट इज 5, देन 0 1, 1050 रुपीज़ इज प्रॉफिट. जो 1050 रुपीज़, सॉरी CP, ये हमारा क्या आएगा, CP. इतने रुपए की चीज़ खरीदी थी, इतने में बेची, इतने रुपए उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है. बट हमें तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना, गेन परसेंट. देन प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाय CP मल्टीप्लाई 100. दिस इम्प्लाइज दैट प्रॉफिट 63 मल्टीप्लाई CP 1050 रुपीज़ मल्टीप्लाई 100. ओके, नेक्स्ट है 0 to 0 कैंसल. हम इस कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे. फर्स्ट 5 2 एंड 5 2, देन 5 1, 21 3 63, 3 मल्टीप्लाई 2 6, देन 6% क्या क्या होता है उसे, प्रॉफिट. व्हेन SP गिवन, प्रॉफिट गिवन, देन वी फाइंड प्रॉफिट परसेंट. फॉर दिस फर्स्ट वी फाइंड CP. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. नेहा bought 12 ball pen for ₹72 and sold them at ₹8 per ball pen. नेहा ने 12 बॉल पेन खरीदे हैं, कितने रुपए में, 72 रुपीज़ में, एंड सोल्ड दैम, उनको बेच दिया था किस में, 8 पर बॉल पेन. एक बॉल पेन कितने रुपए का, 8 रुपए का. ₹4.70 and sold them again, sorry, this statement again repeat. Find her gain percent. हमने क्या फाइंड आउट करना, उसका गेन परसेंट फाइंड आउट करना. यहाँ पे ये एक्स्ट्रा लाइन है बच्चे. ओके, नेहा bought 12 ball pen for 72 rupees and sold them at 8 rupees per ball pen. Find her gain percent. अब गेन परसेंट फाइंड आउट करना, हमारे पास प्रॉफिट भी होना चाहिए और लॉस भी होना चाहिए. सॉरी, प्रॉफिट के लिए हमारे पास CP और SP दोनों के होने चाहिए. अब उसने जो खरीदे हैं वो तो 72 रुपीज़ हैं, और जो बेचे हैं वो कैसे, 8 रुपीज़ के, एक के अकॉर्डिंग, तो हम कंप्लीट में फाइंड आउट करेंगे. नाउ वी राइट है CP ऑफ 12 ball pens इक्वल टू 72 रुपीज़. 12 बॉल पेन का CP क्या है, 72 रुपीज़, एंड SP ऑफ 1 बॉल पेन का SP किसके इक्वल है, 8 रुपीज़ के इक्वल है. बट हमें तो 12 बॉल पेन का फाइंड आउट करना है. देन SP ऑफ 12 बॉल पेन का SP कितना होगा, 8 मल्टीप्लाई इन 12. ओके, 12 को 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, 96. ओके, दिस इज SP 1 ball pen 8, SP of 12 ball pen, so this is 12 ball pen equal to 96 rupees. Then CP equal to 72 rupees
and SP equal to 96 rupees. There is profit equal to 96 minus 72 rupees. यहाँ पे प्रॉफिट कैसा होता है 96 माइनस 70 इंटू 6 माइनस 2 4 9 माइनस 7 इंटू 24 रुपीज़ का यहाँ पे क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है. देन वी फाइंड प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP 72 मल्टीप्लाई 100 1 और ये हम कैंसिल करेंगे 3 पे एंड 100/3 दिस इक्वल टू 100/3%. प्रॉफिट होगा वो कैसा होगा 100/3% होगा. यहाँ पे हमने कंप्लीट 12 बॉल पेन के अकॉर्डिंग निकाला. आप एक बॉल पेन के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो. 1 बॉल पेन का आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ पे CP 72/12. ओके. देन 1 बॉल पेन का CP क्या होगा 6, SP क्या होगा आपका 8, तो प्रॉफिट क्या होगा 2/6 2/6 मल्टीप्लाई 100. ओके, तो वहाँ से भी हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो यही आएगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. A man sold an article for 660 rupees and gained 1/10 of its cost price. Find its cost price and gain percent. First we let a cost price, let a CP of आर्टिकल इक्वल टू x. हमारे पास जो CP आर्टिकल का वो क्या है x. देन गेन मीन्स प्रॉफिट 1/10 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस. जो गेन है गेन मीन्स प्रॉफिट है. प्रॉफिट इक्वल टू 1/10 ऑफ x. जो x हमारा CP है उसका 10th पार्ट क्या हुआ है उसको प्रॉफिट हुआ है. एंड SP इज गिवन SP इक्वल टू 660 रुपीज़ इज SP. यहाँ पे SP गिवन है प्रॉफिट और जो CP हमारे यहाँ पे गिवन है. पहले हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है. जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कैसे निकलता है वो होगा SP माइनस प्रॉफिट and CP is x. SP 660 minus profit is x/10. Then we solve this equation. We take LCM 10, that is 10 600 minus x and equal to x, that is 10x. 10x equal to 600 minus x. Then x on left side 11x equal to 6600. X equal to 6600 divided by 11 16. X equal to 600. Value of x equal to 600. x क्या हमारा CP, तो हमारे पास CP क्या मिला 600. हम लिखेंगे CP equal to 600 and gain percent. Gain profit equal to x/10, that means 600/10, that is 60 rupees. Profit is 60. Then profit percent 60 by CP 600 multiply 100. Then 2 0 cancel 6 1 1 10%. हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है 10% का प्रॉफिट हुआ है. Next is question number 8. Find the loss or profit percent if its selling price is 16/15 of its cost price. There are some more questions of this type. You solve that and those questions with the help of this question. Find the loss or profit percent if its selling price is given with the relation of cost price. सेलिंग प्राइस 16/15 है किसका cost price का, तो हम क्या पहले लेट करेंगे cost price है. लेट है cost price of article equal to x. Then SP of article 16/15 of x. This implies that 16x/50. CPX SP 16/15. बच्चे ये ज़्यादा ग्रेटर है. अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या डिफरेंस है, न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से ग्रेटर है तो ये पूरी टर्म भी कैसी है हमारी ग्रेटर है. अब यहाँ पे CPX है तो ये हमारा 1 पॉइंट समथिंग आएगा. इसका मतलब SP ग्रेटर है. SP ग्रेटर है तो क्या मिलेगा प्रॉफिट मिलेगा. देन प्रॉफिट है
profit equal to 16x by 15 minus x by 1. This implies that we take LCM 15, 16x minus 15x, that is 1x by 15. 1x by 15 क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ. हम फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट परसेंट. प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट by CP x multiply 100. This implies that x by 15 multiply x multiply 100. X to x cancel. 5 3 5 2 0 20 by 3. 20 by 3 क्या है, उसको प्रॉफिट हुआ है. प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है 20/3%. द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. Find the loss or profit percentage if the cost price of an article is 25% more than its selling price. यहाँ selling price और उसमें कॉस्ट प्राइस में रिलेशन गिवन है. हमने प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है और कॉस्ट प्राइस क्या दिया है आर्टिकल का, 25% मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस से ज़्यादा. तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को लेट करेंगे, वहाँ से हम किसका रिलेशन लाएंगे, कॉस्ट प्राइस का. लेट है CP ऑफ एन आर्टिकल, आप x भी ले सकते हो, 100 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेट CP इक्वल टू SP, पहले हम SP को लेट करेंगे, वहाँ पे रिलेशन निकल आएगा अपना CP के साथ. SP इक्वल टू x रुपीज़. हमारे पास जो XP है वो कैसा है, x है. जो कॉस्ट प्राइस है वो 25% मोर है. दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कैसा है, x तो है ही, साथ में x का 25% कैसा है, ग्रेटर है. दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस x इंटू 25/100. हम इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो ये बनेगा 125x/100. कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है. सेलिंग प्राइस x है, कॉस्ट प्राइस है 125x/100 है. तो यहाँ पे हमें क्या हुआ है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, SP कम है, तो क्या हुआ है, लॉस हुआ है. हम लॉस फाइंड आउट करेंगे. लॉस इक्वल टू CP माइनस SP. CP 125x/100 minus SP x/1. Then take LCM 100. 125x minus 100x. This implies that 25x/100. लॉस कैसा हुआ, 25x/100. हमने लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है. देन लॉस बाय CP हमारे पास क्या CP है, 125x/100 मल्टीप्लाई में 100. दिस इम्प्लाइज दैट 25x/100 मल्टीप्लाई 100/125x और मल्टीप्लाई 100. आप कैलकुलेशन को सोल्व करना. x to x कैंसल, 100 to 100 कैंसल, 25 1 और 25 5 5 1 5 2 0. तो यहाँ पे क्या मिलता है, 20% का क्या हुआ है, लॉस हुआ. 20% लॉस हुआ है जब कॉस्ट प्राइस है सेलिंग प्राइस से 25% ज़्यादा है. द नेक्स्ट क्वेश्चन. देन क्वेश्चन नंबर 10. A fruit vendor sold 4 mangoes for 5 rupees if he bought them at 4 rupees. Find his gain percent. स्टेटमेंट क्या कहती है, कोई भी फल बेचने वाला है, उसने सोल्ड बेचे हैं 4 मैंगोज, कितने रुपए के, 5 रुपीज़ के. एंड ही बोट दैम एट 4 रुपीज़. और उसने जो खरीदे हैं वो कैसे हैं, 4 रुपीज़ के 5 मैंगो. बेचे तो उसने 4 मैंगो 5 रुपीज़ के हैं, खरीदे कैसे उसने, 4 रुपीज़ के 5 मैंगो. फाइंड हिज गेन परसेंट. हमने उसका गेन परसेंट फाइंड आउट करना है. तो हम वहाँ CP और SP के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट है, हमने 4 रुपीज़ के, उसने 4 रुपीज़ के 5 मैंगो मतलब बोट किए हैं. तो यहाँ पे हुआ कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 मैंगोज इक्वल टू 4. कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 मैंगो इक्वल टू 4 रुपीज़. 5 मैंगो का कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, 4. कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मैंगो, 1 मैंगो का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, यहाँ पे ये होगा 4/5. ये हुआ 1 मैंगो का कॉस्ट प्राइस. ओके. नेक्स्ट है
सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस 4 मैंगो का सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 5 रुपीज़। हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 4 मैंगोज इक्वल टू 5 रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मैंगो, एक मैंगो का सेलिंग प्राइस क्या होगा 5/4। कॉस्ट प्राइस एक मैंगो का हमारे पास 4/5 है, सेलिंग प्राइस एक मैंगो का 5/4 है। यहाँ प्रॉफिट होता है, इसने कहा है प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करो। तो ये तो हुआ एक मैंगो का सीपी ऑफ 1 मैंगो 4/5 रुपीज़ एंड एसपी ऑफ 1 मैंगो 5/4 रुपीज़। ओके, then profit equal to SP minus CP 5/4 minus 4/5, take LCM 20 and then 25 minus 16 that is 9/20। प्रॉफिट कितना हुआ उसको, प्रॉफिट हुआ 9/20 का, 9/20 हुआ, लेकिन हमने तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी ऑफ, यहाँ पे एक मैंगो की बात हो रही तो एक मैंगो का ही सीपी फाइंड आउट करेंगे हम। एक मैंगो का सीपी है 4/5 और इसको मल्टीप्लाई करके हम 5/4 लिख सकते हैं, परसेंटेज निकालेंगे तो 100। देन कैंसिल करोगे 5 1 जा 5 4 जा, अगेन 4 1 4 25 मल्टीप्लाई 9/4 एंड 25 9 जा 225 divided by 4 and this is percent and we write this 56 1/4%। this is profit percent। अगर हम उसने 4 मैंगोज 5 रुपये के सेल किए हैं और 4 रुपीज़ में 5 मैंगो खरीदे हैं तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ 56 1/4%, उसको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ए शॉपकीपर bought 10 dozen eggs at the rate of 10.80 पर डज़न। उसने एक शॉपकीपर ने क्या किया 10 दर्जन एग्स अंडे खरीदे और किस रेट से 10.80 पर डजन, एक दर्जन कितने रुपए के, इतने रुपए के। इन द ट्रांजेक्शन 20 एग्स वर ब्रोकन, और 20 एग क्या हो गए टूट गए, एंड ही सोल्ड द रिमेनिंग एग्स एट 1 रुपीज़ ईच, फाइंड हिज गेन, और उसने जो बचे हुए 1 रुपये का एक बेचा, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट, उसका परसेंट गेन और लॉस परसेंट फाइंड आउट करना। तो स्टेटमेंट समझते हैं। 10 डज़न जो एग्स हैं उनकी कॉस्ट किसके अकॉर्डिंग है, एक डज़न 10.80 रुपीज़ के, और 20 एग्स क्या हो गए ब्रोकन, तो हमारे पास 10 डज़न में से 20 एग्स माइनस करेंगे, वो जो रिमेनिंग एग्स होंगे वो उसने कैसे बेचे हैं 1 रुपीज़ का ईच। ठीक है, अब एक अंडा जो उसने बेचा है, अगर हम एक अंडे का कॉस्ट प्राइस भी फाइंड आउट कर ले तो वहाँ उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, 10 डज़न मीन्स टोटल एग्स 12 into 10 120 eggs। ओके, 10 dozen means equal to 10 multiply 12 120 eggs, इतने अंडे हैं उसके पास 120 eggs। ओके, और रेट कैसा 10.80 पर डजन, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 eggs इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 एग्स, कॉस्ट प्राइस जो 12 एग्स का वो कितना है 10.80, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एग, एक एग का कॉस्ट प्राइस 10.80 बाय में 12, ये क्या होगा एक एग का कॉस्ट प्राइस, और ये होगा 1080 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई में 100। ओके, 12 1 जा 12 9 जा 9/10 is cost price of 1 egg, cost price of 1 egg equal to 9/10 rupees। ओके, एंड सेलिंग प्राइस, और अब ये कहता है सोल्ड द रिमेनिंग एग्स, और जो बचे हुए अंडे वो कितने रुपए का उसने एक बेचा है, उसने बेचा 1 रुपये का एक, और बच गए कितने 120 एग्स थे, 120 एग्स थे। अब एक कॉस्ट प्राइस एक एग का हमारे पास 9/10 है, लेकिन सारे एग उसने कैसे खरीदे थे, उसने खरीदे थे इसके अकॉर्डिंग, हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं 120 एग का कॉस्ट प्राइस। फिर हम बात करेंगे सारे के सारे जो एग्स हैं उनके अकॉर्डिंग भी, आप एक के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करो तो भी कर सकते हो।
कॉस्ट प्राइस ऑफ है, हमारे पास टोटल एक्स कितने थे 120x। 120x का कॉस्ट प्राइस क्या होगा 9/10 मल्टीप्लाई 120, ये हो गया हमारे पास है 12 9 108। 108 रुपीज़ क्या है कॉस्ट प्राइस, उसने 108 रुपीज़ में क्या खरीदे हैं सारे के सारे एग्स। अब सेलिंग प्राइस, उसके पास रिमेनिंग एग्स बेचे हैं, उसने बचे हुए एग बेचे हैं, ठीक है। रिमेनिंग एग्स हैं, कितने एग्स हैं उसके पास, टोटल 120 थे, वहाँ से 20 ब्रोकन हो गए तो कितने बच गए उसके पास 100 बच गए। 100 एग उसके पास बचे हैं, और जो बचे हुए हैं उसने कहा कहता है एट 1 रुपीज़ ईच, 1 रुपये का क्या बेचा उसने एक एग। इसका मतलब 100 एग कितने के बेचे हैं 100 रुपीज़ के। देन SP ऑफ 100x, SP 100x का कितना मिला हमारे पास है 100 रुपीज़, ठीक है। अब उसने खरीदे तो सारे इतने में थे, लेकिन बेच दिए सारे उसने कितने में 100 रुपीज़ में। खरीदे हैं 108 में, बेचे हैं सारे के सारे 100 में। बचे यहाँ से हम एक का नहीं फाइंड आउट करेंगे, एक का फाइंड आउट करेंगे तो वो जो बचे हमारे खराब हुए हैं उनके यहाँ पे सोल्व नहीं हो पाएगा। तो क्या करेंगे, पहले हमारे पास 10 डजन है, टोटल कितने एग हो गए इतने, एक एग का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, टोटल एग का कॉस्ट प्राइस, मतलब है जो उसने 120 एग्स थे वो कितने रुपए में खरीदे थे, उसने 108 रुपये में खरीदे थे। उसके बाद जो बचे एग कितने बचे उसके पास 120 माइनस 100 एग बचे, और एक एग कितने में बेचा उसने 1 रुपये में, तो सारे के सारे कितने रुपए में बेचे 100 में। CP 108 SP 100, देन देर इज लॉस इक्वल टू 108 माइनस 100 दैट इज 8 रुपीज़। 8 रुपीज़ का क्या हुआ उसको लॉस परसेंट फाइंड आउट करोगे तो 8 डिवाइडेड बाय CP 108 मल्टीप्लाई में 100। यहाँ से कैलकुलेशन सोल्व करते हैं, 800 को हम 108 से डिवाइड करेंगे और ये क्या आ जाएगा उसका लॉस परसेंट आ जाएगा, ये फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो पहले जो जितने रुपए में टोटल खरीदा है, जितने रुपए में उसने टोटल बेचा है, वो चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, you solve your exercise with the help of this video.